तो बच्चों आज देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। इसको हम लोग इक्वेटोरियल लाइन भी बोला जाता है। तो बच्चों आज देखते हैं कि क्लास 12 का एगो डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या करेंगे। पहले सपोज दैट टू चार्ज लिए, दो चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज। एक चार्ज एक डायपोल का निर्माण किया। कंसीडर सेट, सबसे पहले एक डायपोल बनाना है। सबसे पहले एक डायपोल बनाएंगे और इस डायपोल के कारण इस एक्सिस पर ये हुआ आपका एक्सियल लाइन, यानी एक्स एक्सिस पर एक कंसीडर करेंगे एक पॉइंट पी और इस पॉइंट पी पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण और एक बार पॉजिटिव चार्ज का कारण। मान लेते हैं क्या कि इस डायपोल पॉइंट के मिड पॉइंट से इस पी तक की डिस्टेंस जो मान ली आर, तो आप बताएं कि ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो ये है एल, तो ये टोटल हो जाएगा आर माइनस एल। ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आर है प्लस है तो हो जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं। हम लोग इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है, पी पॉइंट पर। अब देख रहे हैं कि इस चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 होगा, ठीक है, और इस नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में ये E2 होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q। कौन सा चार्ज, प्लस Q के कारण क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, E बराबर होगा 1/4πε0 Q पॉजिटिव लेंगे इनटू क्या हो जाएगा R। तो इसका डिस्टेंस, R का डिस्टेंस किसके बीच का लेंगे हम लोग देखें। सबसे Q चार्ज के, इस चार्ज के लिए जो हमारे पास है, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, यानी इस पॉइंट का ये डिस्टेंस इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा R माइनस एल, यानी कि हम लोग जो कहेंगे ये डिस्टेंस होगा B और P का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q/4πε0 R माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरह हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू, जो चार्ज हम लोग लेंगे ड्यू टू चार्ज नेगेटिव Q, तो इसके लिए क्या निकलेगा, E बराबर 1/4πε0 Q बाय, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, A से लेकर P का, AP का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे Q इजकल टू 4πε0 और ये भी कपल डिस्टेंस है R प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, अब हम लोग को इस P पॉइंट पर नेट चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पर। तो नेट का मतलब ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हमको ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे जरूर मत। देख रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है, एक दूसरे का क्या है, अपोजिट। तो हम लोग नेट निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
CT। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकालेंगे? एट पॉइंट P पर। क्या निकलेगा नेट में? ये जो नेट निकलेगा वो दोनों का हम लोग सम करेंगे, यानी कि E1, तो E1 हो जाएगा, प्लस ये देख रहे हैं अपोजिट में है तो हम लोग लेंगे माइनस E2, यानी इसका कहने का मतलब हो गया E1 माइनस E2। अब दोनों का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे E1 की वैल्यू कितना है बच्चों? Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 का वैल्यू है Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग Q4 बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बच गया अंदर में? 1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे तो होगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चा, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं, इसके से कटेगा तो ये बचेगा यहाँ पर R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसको जब तोड़ेंगे तो एक फॉर्म टूटेगा 4AB पे, ये प्लस B का होल स्क्वायर माइनस इसका डायरेक्ट होता है 4A, तो Q4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलेंगे 4RL। क्या टूटेगा? 4RL, और नीचे हम लोग लिख सकते हैं R का स्क्वायर L का स्क्वायर, और टोटल का हो जाएगा होल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हमको ई नेट चाहिए था, पॉइंट P पर ई नेट निकाल रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, देखो क्या लिख रहे हैं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। क्या तोड़ सकते हैं? 2 बार। एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2, 2 बार कर दिया R इंटू L, और इधर क्या हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 2QL एक साथ कर देते हैं, ठीक है, तो ई नेट जो निकलेगा बच्चा, वो ई नेट कितना निकलेगा वो देख लेते हैं। ई नेट हम लोग इसको एक साथ रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? 2Q और L एक साथ रखते हैं, तो मेरे पास क्या निकलेगा, एक 2 बाहर हो गया और इधर लिखाएगा 2QL, ठीक है, और एक तो हम लोग लिख देते हैं R। नीचे में मेरा पास हो गया, ठीक है, यहाँ समझ में आया? ये 2 हो गया, 2QL छूट गया, इसके बदले में हम लोग लिख दिए 2QL एक साथ लिखे। इसका मतलब हम लोग पढ़े हैं कि 2QL बराबर होता है डायपोल मोमेंट P। 2QL बराबर क्या होता है? डायपोल मोमेंट P, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम लोग लिख सकते हैं, ये Q हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का पावर 4। क्या यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आगे क्या होगा, ठीक है, हम लोग इसका नेक्स्ट देख लेते हैं कि आगे इसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो आगे में हम लोग देखेंगे बच्चा, हम लोग यहाँ देखेंगे आगे, इसके बाद हम लोग आगे क्या सॉल्व करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे आगे, अब उसके आगे में हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग को देखना है, ठीक है। तो हम लोग आपने देखा था यहाँ तो निकाल लिए थे, अब देखिए यहाँ पर क्या निकलेगा, ई नेट। अब जहाँ पर था 2 और हम लोग निकाले थे, एक रिजल्ट जो निकाले थे उसके जगह में हम लोग लिखेंगे P, 2KL के जगह लिखेंगे P, और वेक्टर फॉर्म में ये हो गया R, और नीचे में मेरे पास आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैसे हुआ बेटा? वहाँ पर बताए थे कि डायपोल मोमेंट जो P बराबर होता है 2QL।
ठीक, आपका एक यहाँ से एक आपका रिजल्ट निकल गया। ठीक है, एक रिजल्ट आप निकल गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, एक रिजल्ट यहाँ पे निकल गया, इसको हम लोग कह सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज कॉल्ड। अब हम लोग आते हैं इसकी कुछ केसेस, इसका स्पेशल केस क्या है बच्चा? स्पेशल केस में कि इफ अगर गिव डायपोल लेंथ इज वेरी स्मॉल, तो डायपोल लेंथ बहुत छोटा हो जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि L कैन बी नेग्लेक्टेड, दैट इज हम लोग ये कह सकते हैं बच्चा कि L इज मच लेस देन R। अब हम इक्वेशन में देखेंगे क्या, ये कोई इक्वेशन मान लेते हैं, अगर हम लोग 2 माने होंगे तो ये इक्वेशन मान लेते हैं आपका 3। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 3 को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे बच्चा? ठीक है, जो E निकला हुआ है, E नेट जो निकला है वो क्या निकला है? 2 वेक्टर P R, इसके जगह हम लोग E नेगलेक्ट कर देंगे तो मेरे पास बचेगा R स्क्वायर के पावर में 4। ठीक है, अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 वेक्टर P R के पावर 4, ये से कैंसिल हो गया तो मेरे पास निकल गया E 2P और आ गया R का पावर 3। ठीक है, तो आपका एक स्पेशल केस में ये रिजल्ट निकल गया यहाँ तक। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चन आता है बच्चा वो इस तरह का लिखा मिलेगा कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल R की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कम्प्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये कंप्लीट हो गया। ठीक है।